हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग समझते हैं नील नदी के बारे में। नील नदी कैसे बनी, कहाँ से निकली, इस पर बने हुए बांध कौन कौन से, इस सब क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी दुनिया की नदी कौन सी, तो नील नदी। तो क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है? बिल्कुल भी नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, नील नदी किस दिशा में बहती है, आप बताओ। जब आप तक आप मैप से इसको नहीं पढ़े होंगे तब तक क्या बता पाएंगे किस दिशा में बहती है, कहाँ से निकली, किन नदियों से मिलकर बनी, इस पर बने बांध कौन कौन से हैं। इस सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, तो इस सब को आप समझ पाएंगे जब मैप से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में नदी बहती है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ये आपकी विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, उसका नाम है व्हाइट नील। उसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है आपका व्हाइट नील। व्हाइट नील, विक्टोरिया झील से नदी निकलती है व्हाइट नील। और आपका यहाँ देखिए एक देश पड़ता है यहाँ इथोपिया। इथोपिया में आपकी ताना झील, और यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्लू नील। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लू नील। अब ये व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती है दक्षिण सूडान की एक राजधानी है खार्तूम। यहाँ देश एक पड़ता है सूडान, और सूडान की ये राजधानी यहाँ पर क्या है? खार्तूम। ये खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में। देखिए, व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया से, ताना से निकलती ब्लू नील। दोनों कहाँ मिलती हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में। तो ये नदी यहाँ जब मिलने से जो नदी बनती है उसका नाम होता है नील नदी। और ये ऊपर बहकर जाकर कहाँ मिल जाती है? ये ऊपर भूमध्य सागर में मिल जाती है जाकर ऊपर। ये नदी क्या बनती है? अब यहाँ से नील बनती है आपकी। तो देखिए, बताइए, विक्टोरिया झील से निकली आपकी कौन सी नदी? व्हाइट नील। ब्लू नील कहाँ से निकली? ताना झील से। ये आपकी यूथोपिया में है, ठीक। ये दोनों मिलती है कहाँ? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों मिलती, तब आपकी बनती कौन सी नदी? नील नदी। किस दिशा में बहती है? अब आप लोग खुद बताइए किस दिशा में बहती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी साउथ टू नॉर्थ बहती है। याद रखिएगा, उत्तर की ओर बहती है। ऊपर किस सागर में जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता, देखिए, आपसे पूछेगा कि विक्टोरिया झील से किन देशों की सीमा नहीं लगती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा, विक्टोरिया झील से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा नहीं लगती। तो आप याद रखिए कि विक्टोरिया झील से किन देशों की सीमा लगती है। नहीं लगने वाला तो आप खुद ही कर लेंगे। तो देखिए, विक्टोरिया झील, इधर आपका एक देश पड़ता है तंजानिया, यहाँ पर केन्या, ऊपर युगांडा। 3 देशों की ही सीमा लगती है विक्टोरिया झील से, बाकी किसी भी देश की नहीं लगती। तो विक्टोरिया झील की सीमा किससे लगती है? तो आप बोलेंगे सर तंजानिया प्लस केन्या और प्लस युगांडा, 3 देशों की सीमा लगती है, ठीक। तंजानिया केन्या, देखिए तंजानिया केन्या, तंजानिया दो एक बार रिमिक्स में आ रही है आवाज़ की नहीं। तंजानिया केन्या, एक युगांडा, याद रखिए तंजानिया केन्या युगांडा, 3 देशों की सीमा लगती है। अब ये ऊपर बह जाती है नील। और यह मिस्र में इसका ज़्यादा पार्ट, ये पूरा देश इधर वाला कौन सा? मिस्र। और मिस्र में इस नदी पर एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है आपका आसवन बांध, आसवन डैम। इस बांध का नाम आपका क्या है? आसवन बांध। आसवन बांध कहाँ है? मिस्र में। किस नदी पर है? नील नदी पर। किस नदी पर है? मिस्र को बोला जाता है नील नदी का वरदान, क्योंकि देखिए ये पूरा बेसिकली फैला हुआ ये सहारा मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल। अब जब नदी यहाँ से गुजरी ना, तो नील नदी जब मिस्र से होकर गुजरी, तो मिस्र के जिस भूभाग से नील नदी गुजरी वहाँ के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गया। इसीलिए बोलते हैं ना, नील नदी को मिस्र का वरदान बोला जाता है, ठीक। और इधर आपका एक पड़ता है लाल सागर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, लाल सागर और नील नदी के बीच में कौन सा मरुस्थल है? देखिए, लाल सागर, लाल सी और लाल सागर और नील नदी, लाल सागर और नील नदी, इनके बीच में कौन सा डिजर्ट पड़ता है? तो याद रखिएगा पूर्वी मरुस्थल। पूर्वी मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल, यहाँ पर आपका एक डिजर्ट पड़ता है पूर्वी मरुस्थल। ये कौन सा डिजर्ट है? पूर्वी मरुस्थल। इसके नीचे आपका एक पड़ता है नुबियन मरुस्थल, यहाँ पर एक पड़ता है नुबियन। लेकिन ये याद रखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, लाल सागर और नील नदी के बीच में कौन सा डिजर्ट पड़ता है? पूर्वी मरुस्थल। कौन सा? अब देखिए, ये इतना पार्ट ये मिस्र का पार्ट है, इससे जो एशिया में चला जाता है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सिनाई। मिस्र का वह पार्ट जो एशिया में चला जाता है उसे बोलते हैं सिनाई। अब ये पतला सा रास्ता था, इसको काट कर एक नहर बना दी गई, बहुत फेमस नहर। नाम बता सकते हैं आप लोग? इसका नाम है स्वेज नहर। इसका नाम क्या है? स्वेज नहर। इस नहर का नाम स्वेज नहर, याद रखिएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम स्वेज नहर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। ये लाल सागर और ये भूमध्य सागर, स्वेज नहर। ये पतले से रास्ते को काट दिया गया। अब हजारों नाव इस रास्ते से होकर भूमध्य सागर में होकर ऊपर यूरोप, इटली, फ्रांस, यूके सब जाती रहती है। जैसे हमारा इंडिया इधर इस साइड में पड़ता है एशिया में, यहाँ से अगर हमको जाना हो यूरोप, तो क्या हम इस रास्ते जाते? तो बहुत दूर पड़ जाता, बहुत ज़्यादा खर्चा आता। तो हम लोग यही इसी रास्ते से होकर जाते। तो अभी मिस्र का है, मिस्र ने इस पर कब्जा किया हुआ ना, मिस्र का बनाया हुआ। आप देखिए, तो यहाँ पर करता क्या है, मिस्र जो जहाज़ें यहाँ से गुजरती बहुत सारा उनसे टैक्स लेता है। तो इस साइड में एक बंदरगाह बना दिया, उसका नाम है पोर्ट स्वेज।
उस बंदरगाह का नाम पोर्ट सुएज, ये क्वेश्चन पूछे गए। इस साइड में एक बंदरगाह है, उसका नाम है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में आपके। पोर्ट सईद बंदरगाह कहाँ पर है? तो सुएज नहर के उत्तर में, सुएज नहर के उत्तर में, याद रखिएगा। अब देखिए टोल टैक्स होता है, इधर से जाओ तब टैक्स दो, वापस आओ तो टैक्स दो। तो इधर से पोर्ट सुएज, ऊपर पोर्ट सईद, पोर्ट सईद, पोर्ट ऊपर पोर्ट सईद, नीचे पोर्ट सुएज। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर देंगे। नील नदी कैसे बनी? तो आप बोलेंगे दो नदियाँ, नीचे विक्टोरिया से निकली कौन सी? व्हाइट नील। ताना झील से ब्लू नील, दोनों जो मिली कहाँ? सूडान की राजधानी खार्तूम में, और वहाँ से बन गई क्या? नील नदी। ऊपर चली गई मिस्र में, मिस्र में इस पर कौन सा बांध बना हुआ? तो आप बोलेंगे आसवन बांध। कौन सा बांध? लाल सागर और नील नदी के बीच में कौन सा मरुस्थल? बताइए जल्दी जल्दी। नुबियन मरुस्थल नीचे, ऊपर पूर्वी मरुस्थल। नुबियन नीचे, ऊपर पूर्वी मरुस्थल। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती? तो आप बोलेंगे इधर लाल सागर, भूमध्य सागर। लाल सागर के बीच में कौन सा है? सुएज नहर। सुएज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह? पोर्ट सईद। कौन सा पोर्ट? नीचे कौन सा बंदरगाह? पोर्ट सुएज, है कि नहीं? तो ये मिस्र का जो भाग एशिया में चला जाता है उसका नाम क्या है? सिनाई है। एक बार इसको जरूर नोट कीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।